राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी अपनी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ गाजियाबाद के राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी दिवंगत चिराग त्यागी के गांव बसंतपुर सैतली पहुंचकर चिराग त्यागी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त किया। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने चिराग त्यागी के परिजनों से मिलकर समस्त घटना की जानकारी ली और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया। देखिए, बड़ी दुखद घटना है और एक होनहार खिलाड़ी बच्चा हमारे देश का नाम रोशन कर रहा था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत था और हमारे समाज में ऐसे होनहार बच्चे जो आगे निकल रहे हैं इनसे बड़ी समाज उम्मीद भी करता है। ये हत्या के साथ साथ में एक राष्ट्र के प्रति जो खिलाड़ी समर्पित होकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे लोगों के भविष्य के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। प्रशासन की लापरवाही, समाज के लोग जो आज यहाँ अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संदेश है कि प्रदेश की सरकार में गुंडाराज बिल्कुल चरम सीमा पर है। अपराधियों का निर्भीक होकर घूमना और लगातार हत्याएं कर देना आज प्रदेश की सरकार में कानून का मखौल उड़ाना और उसका मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में बेखौफ हत्यारे, गुंडे, अपराधी, माफिया खुले तौर पर पुलिस संरक्षण में राजनेता बने घूम रहे हैं और गाजियाबाद जैसी हाईटेक सिटी के अंदर खुलेआम मर्डर करके अपराधी सुरक्षित रूप से जेल भेज दिए जा रहे हैं। योगी जी के भाषणों में सुनते थे हम कि या तो प्रदेश छोड़ दें गुंडे माफिया, वरना उनको जमींदोज कर दिया जाएगा। सिर्फ वो भाषण ही बन के रह गए हैं, कोई प्रभावी कार्रवाई उन भाषणों पर प्रदेश की सरकार नहीं करती दिखाई पड़ रही है। लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने लोगों के बीच में है, उनकी आवाज उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं और ऐसी तमाम घटनाओं पर हम लोग 2027 के चुनाव में बीजेपी को जवाब देने का काम करेंगे, उनसे अपना जवाब लेने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा। एक घटना ये जो है बिल्कुल इसी तरीके की खोड़ा कॉलोनी में होती है। फर्क ये है कि दोषी वहाँ पे मुस्लिम है और यहाँ पे हिंदू है। नहीं, फर्क ये है कि यहाँ पीड़ित ब्राह्मण है और वहाँ पीड़ित योगी जी का स्वजातीय है, बस यही फर्क है। कुछ एक दुख की घड़ी है, ठीक है, और ऐसा जो है होना नहीं चाहिए था जैसा हुआ है। और इस दुख की घड़ी में हम अपने परिवार के साथ, क्योंकि त्यागी परिवार पूरा जो समाज है वो हमारा एक परिवार है, हम उस परिवार के साथ हैं, हर चीज़ में उनके साथ हैं। और बाकी जो चीज़ हुआ है वो गलत हुई है और दोस्त ने अगर दोस्त का जो है ये काम किया है तो वो बहुत गलत किया है। दुखद घटना यहाँ पे हुई है, खोड़ा कॉलोनी में हुई है, लेकिन वहाँ पे पूरी बीजेपी है, हिंदू संगठन है, पूरा पुलिस फोर्स है, सारी व्यवस्था वहाँ पे है, पूरा जो है सरकार का ध्यान वहाँ जा रहा है। और सेम बिल्कुल वैसा ही एक मामला यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन ने और हिंदू संगठनों ने, कई संगठनों ने, बीजेपी ने, सबने दूरी बना रखा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम मुसलमान नहीं है ना, यहाँ पे मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान नहीं है ना, क्योंकि टीआरपी और बीजेपी को जो सीट मिलेगी वो मुसलमानों से मिलेगी और त्यागी उसका दीवाना है। त्यागी हिंदू मुस्लिम का दीवाना है सिर्फ, ठीक है, वरना यहाँ मुख्यमंत्री होता। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, कोई घबराने वाली बात या कैसी कोई नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री का आगमन होता। ये जो बेल्ट है लेके नए बस अड्डे से लेकर और मोदी नगर के लास्ट तक, ठीक है, सब त्यागी बिरादरी है, ठीक है। और हर बार जितनी बार भी जो भी कोई विधायक या सांसद जीतता है ना, जीत कर चला जाता है अपने घर के लिए। त्यागी कहीं भी जाओ उसके बाद फिर। अच्छा, जैसे बीजेपी जो है, त्यागी समाज बीजेपी को अपना मानता है, लेकिन बीजेपी त्यागी समाज को अपना नहीं मानती है। बीजेपी बनियाओं की है, त्यागियों की कभी ना थी ना होगी। अच्छा, क्या अपील करेंगे त्यागी समाज से आप? हमारे विधायक जी हैं अजीतपाल त्यागी जी, हमारे विधायक जी हैं अजीतपाल त्यागी जी, ठीक है। अजीतपाल त्यागी जी को सबसे पहले ये काम करना था। हमारे बच्चे के साथ जो भी चीज़ हुई है, जो ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है ये।
कभी भगवान कभी भी किसी के घर में ऐसा काम ना करे। हमारे विधायक साहब जो हैं, हर बार, विधायक साहब छोड़ो, उनके पिताजी भी, ठीक है, निर्दलीय तक जिताए हैं। और आज अगर हम सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी आवाज़ जो है ना संसद में होनी चाहिए थी, संसद में होनी चाहिए थी, ठीक है। विधायक साहब हमारे आए, सहानुभूति देकर चले गए। तो ऐसी गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट भगवान करे कि आगे से ना भी बने तो ज़्यादा अच्छा है।